अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम इंसर्ट रोज़, इंसर्ट कॉलम्स, अंडू, रीडू, मर्ज एंड सेंटर को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ये मेरे पास एक डमी डाटा है, तो हम इसमें अपना काम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इंसर्ट का फंक्शन क्या है और इंसर्ट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इंसर्ट में आपके पास शीट भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकता है, रो भी हो सकती है और सेल भी हो सकता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब शीट को इंसर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे प्लस साइन का है आपके पास, आप इसको क्लिक करते हैं जस्ट आपके पास, तो देखें ये एक शीट जनरेट हो गई। ये इन शीट को इंसर्ट करना कहलाता है। ये तो हो गया हमारा एक काम। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर ये आपके पास कोई डाटा है, उसमें आप कॉलम एक इंसर्ट करना चाह रहे हैं। देखें हमारे पास ये एक सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और कॉलम जनरेट करूँ मैं, जिसमें फोर्थ टर्म मैं कह सकता हूँ उसे कि वो फोर्थ टर्म है क्लास की, वो मैं जनरेट करना चाह रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। अब मैं चाह रहा हूँ कि फोर्थ टर्म इस टोटल के साथ जनरेट हो जाए। तो कैसे होगा? बिल्कुल आसान है दोस्तों। आपने जस्ट यहाँ पे जिस सेल से आप चाह रहे हैं कि इंसर्ट हो, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर आना। ये पॉपअप मेन्यू एक आपके सामने, पॉपअप लिस्ट कह सकते हैं इसको, ये आपके सामने डिस्प्ले होगी। उसमें इंसर्ट का बटन है, इसको क्लिक करेंगे, वो आपसे एक और पॉपअप मेन्यू आपके सामने डिस्प्ले होगा, जिसमें वो पूछेगा कि इस सेल के साथ वो क्या करे। पहली ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट, कि अगर आप इस सेल को राइट साइड पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो जस्ट आप इसको इस ऑप्शन बटन को चेक करेंगे और उसके बाद जस्ट ओके प्रेस कर देंगे। तो देखें वो जो रिकॉर्ड है आपका, वो अगली रो में चला गया। वो ऑप्शन जो थी वो अगले सेल में चली गई। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि ऐसा हो, तो मैंने इसको दोबारा अंडू कर दिया। यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो फंक्शंस और भी हैं जिनको हम रीडू और अंडू के नाम से जानते हैं। वो उनका क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको दो ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे होंगे। जो एरोज़ हैं, एक रीडू का है और एक अंडू का है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं, जो एक काम आप ऑलरेडी कर चुके होंगे वो उसको कैंसिल कर देगा, यानी एक स्टेप पीछे आपको लेके चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वो एक स्टेप पीछे ले गया मुझे, ये देखें। और मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये 46 है, मैंने फॉर एग्जांपल इसको डिलीट किया है, ज़ीरो कर दिया। तो ये स्टेप मैंने आगे कर दिया। मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं चाहता हूँ कि वो जो अमाउंट यहाँ लिखी हुई थी वो वापस आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, तो उसको मैं अंडू कर दूँगा। अंडू यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करेंगे तो देखें वो आइटम दोबारा आपके सामने, वो एक स्टेप पीछे हो गया। इसका एक और मेथड भी है, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने यहाँ पे ज़ीरो प्रेस किया, तो आपका कीबोर्ड की मदद से भी उसको कंट्रोल जेड कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। और उसकी की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस जेड। जब आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो देखें वो 46 आपके सामने दोबारा आ गया। मीन्स कि एक स्टेप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो पीछे चला गया। अब देखें ये तो पीछे चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, या मैं चाहता हूँ कि जो मैं ऑलरेडी काम कर चुका था उसको रीडू कर दूँ, तो उसके लिए भी एक्सेल ने एक हमें ये फंक्शन दिया है। जो आपके सामने ये एरो कीज़ नज़र आ रही हैं, जस्ट आप इसको क्लिक कर दें, देखें वो उसने एक स्टेप उसको आगे कर दिया। इसकी भी एक शॉर्टकट की है जिसको आप कंट्रोल वाई के नाम से जानते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ये एक स्टेप पीछे हो गया, जैसे ही मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो एक स्टेप आगे हो गया। ये ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई, रीडू और अंडू। हम बात कर रहे थे कि इंसर्ट की। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ टोटल से पहले यहाँ पे कि मेरा जो कॉलम है वो इंसर्ट हो जाए। एक तो तरीका ये है कि आप जिस कॉलम के जिस जगह आप कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं उससे अगले कॉलम राइट साइड पे, जैसे मैं जी और एच के सेंटर में यहाँ पे कॉलम जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ आके मैंने राइट इसको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके जस्ट इंसर्ट को क्लिक कर दिया।
देखें आपके सामने यहाँ पे एक कॉलम खुद ब खुद जनरेट हो गया। यहाँ पे आप उसका पूरी डिटेल दे सकते हैं उसको। जैसे मैं चाह रहा था कि फोर्थ टर्म है, वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, कुछ भी है जो अभी आपका डाटा है। तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं एक और मेथड भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपको ये स्टेप पीछे जाना होगा, जो कि मैं अंडू के थ्रू जाऊंगा। ये कर दूंगा मैं कीबोर्ड की मदद से Ctrl+Z। देखें वो स्टेप पीछे आ गया। अब मेरे ख्याल से आपको अंडू रीड तो क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा मेथड मैं आपको बताऊं यही कॉलम को इंसर्ट करने का, कि जस्ट उस टाइम हमने ये पूरा कॉलम सेलेक्ट किया था। इस बार मैं जस्ट एक सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सेल सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको राइट क्लिक किया है, पॉपअप मेन्यू में हम गए तो यहाँ पे इंसर्ट बटन को क्लिक किया तो हमारे पास उसने 4 ऑप्शन मज़ीद दे दिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल को शिफ्ट भी कर सकते हैं, शिफ्ट करने में ये डाटा आगे पीछे कर सकते हैं हम, लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि पूरी की पूरी रो यानी इंटायर रो हम इंसर्ट कर दें, या पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट कर दें। वो उसके लिए 2 ऑप्शन हमें उसने दिए हैं यहाँ पे, जहाँ पे कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, देख रहे होंगे आप। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा का पूरा कॉलम मैं इंसर्ट करूँ, तो मैं इसको चेक बटन को क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए आपके सामने एच के नाम से जो कॉलम जनरेट हो गया ऑलरेडी हमारे पास। ये तो हो गया हमारा कॉलम जनरेशन। इसको भी मैं एक स्टेप अंडू कर देता हूँ। चलो नहीं करता मैं, अब मुझे चाहिए इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए इस 10 कॉलम, ये जो 10 आपके सामने रो नज़र आ रही है, रो नंबर 10, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे भी एक रो इंसर्ट करूँ। तो एक वही तरीका है कि पहले तो आपने पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। जैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा आप राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो उससे देखें टॉप उससे अपवर्ड साइड पे एक पूरी की पूरी रो उसने जनरेट करके दे दी हमें। ठीक हो गया। मैं इसको भी Ctrl+Z करके अंडू कर देता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि आप जस्ट उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इंटायर रो को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे देखें वो सेम एज इट हमारे पास एक रो भी जनरेट होगी। जैसे ही हमने ये 10 के ऊपर रो एक जनरेट कर दी, एच के ऊपर हमने कॉलम जनरेट कर दिया। ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। एक और चीज़ भी है आपको बताने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वो ये है कि देखें यहाँ पे हमारे पास मैंने फ़िलहाल तो डमी डाटा है, इसमें जस्ट 2 सब्जेक्ट लिए हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को मैं चाहता हूँ कि एक टाइटल दिया जाए सब्जेक्ट्स के नाम का। तो मैंने देखें यहाँ पे इस कॉलम में मैं चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं सब्जेक्ट को टाइप कर दूँ। देखें मैं सब्जेक्ट टाइप कर रहा हूँ। अब इसमें देखें वो सिर्फ उस स्पेसिफिक सेल के अंदर वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट इन तमाम सेल्स में जो मैंने ये एरिया आपको सिलेक्ट करके दिखाया है, ये वाला पूरा एरिया जो है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, मैं चाहता हूँ कि ये इस पूरे में सब्जेक्ट लिखा हुआ आए। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो जितने सेल्स हमारे सामने आ रहे हैं हमको इनको मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज करने के भी 2-3 तरीके हैं, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग है। जो मुझे पसंद है, जो मोस्टली कॉमनली यूज़ होता है वो है मर्ज एंड सेंटर, कि मैं चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट इन तमाम जो कॉलम्स हैं इनके सेंटर में आ जाए और मर्ज भी हो जाए, एक ही सेल बन जाए और इसका तमाम की हेडिंग बन जाए। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे उसके ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर, वो हमें ऑप्शन दे देता है। देखें मर्ज एंड सेंटर का, ये मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। मोस्टली मैंने जो टर्म आपको बताई थी कि जो मर्ज एंड सेंटर है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ देखें ये जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया तो देखें वो तमाम के तमाम सेल जो है ना मर्ज हो गए इनटू वन सेल। अब देखें ये एक सब्जेक्ट बन गया। अब उसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी हम कर लेते हैं, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। आप समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। इसमें देखें ये होम टैब में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और बहुत सारे बटन्स दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट साइज़ है,
और फ़ॉन्ट के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डरिंग है, अलाइनमेंट है, रैप टेक्स्ट है, मतलब बहुत कुछ है यार। अब देखिए मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है। मैं चाहता हूँ कि सब्जेक्ट का जो टाइटल है बड़ा हो जाना चाहिए। वो कैसे होगा? एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से ये जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है चीज़, यहाँ से आप उसको जैसे ही उसके ऊपर लेके जाएंगे साइज़ उसको आपको डिस्प्ले कराता जाएगा। जो अभी जिस तरह का आपको चाहिए रिकॉर्ड या जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसको यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो एरिया सेलेक्ट हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे फ़ॉन्ट साइज़ जो है 25 का चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद जस्ट एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखें उसने उसको उस पहले, अच्छा मैं ये भी आपको बताऊँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वो सेल सेलेक्ट करना है जिसकी आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप वो सेल सेलेक्ट किए बगैर किसी चीज़ को क्लिक करेंगे और सोचेंगे फॉर्मेटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी है, कंपल्सरी है कि आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस जगह पे आएंगे और जो भी यहाँ पे वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल मैं 22 देना चाह रहा हूँ तो मैंने दिया, देखें उसी हिसाब से उसने उसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर दिया। ये तो था कस्टमाइज़ कि जैसे हम अपनी मर्ज़ी से कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो हमें एक्सेल देता है ऑप्शन कि आप ये बटन दिए हुए, एक स्मॉल ए दिखा रखा है, बड़ा ए कैपिटल दिखा रखा है, तो इसको भी जैसा आप क्लिक करते जाएंगे, इसको क्लिक करने के बाद तो देखें उसका साइज़ बड़ा छोटा वो करता जाएगा। सेल सेलेक्ट होना चाहिए ना कि फ़ॉन्ट। ये देखें इसी तरह एक काम कर सकते हैं। एक तो सेल सिलेक्शन है, दूसरा ये आपको फ़ॉन्ट सिलेक्शन इस सूरत में होगा कि वो पूरा का पूरा जो आपका फ़ॉन्ट है वो पूरा का पूरा सिलेक्टेड हो। उसके बाद जब आप इसको बड़ा छोटा करेंगे तो वो हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा फ़ॉन्ट का साइज़, हम बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं। अच्छा उसमें हम उसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। जैसे मुझे ये पसंद है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है। मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड भी हम इसको लगाएं, कलर लगाएं। हम यहाँ से उसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो कर सकते हैं। यहाँ पे मोर कलर भी हैं यहाँ पे, मतलब जो आप चाहते हैं जिस तरह का डाटा बनाना चाहते हैं आप इजीली उसे बना सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ इसको बॉर्डर भी लगा दूँ ताकि इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसने बॉर्डर्स की हमें ऑप्शन दी हुई है, मुझे थिक आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो मैंने वो क्लिक कर दिया, देखें तो उसने उसको बॉर्डर भी लगा दिया। ये थी जनाब हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और अगर हमारी ये क्लासेस, हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।